अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। चंद ऐसी चीज़ें थीं कि जो यहूद व नसारा में राइज थीं और यहूद व नसारा इन चीज़ों को अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने फिर तालीम हासिल की, शऊर हासिल किया, तो उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन मुसलमानों ने शऊर हासिल करने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद, पढ़ लिखने के बाद इन चीज़ों पर अमल पैना होना शुरू हो गए। उनमें से पहली चीज़ थी दौरान गुफ्तगू गाली देना। जिस तरह हमारे माशरे के अंदर माँ की गाली आम है, बहन की गाली आम है, हम गुफ्तगू बाद में करते हैं, पहले माँ बहन की हम गाली देते हैं। तो असल में ये तरीक़ा यहूद व नसारा का था। वो जब गुफ्तगू करते थे तो उनके दौर के अंदर जो गाली आम थी तो उस गाली का वो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन हमारे माशरे के अंदर माँ और बहन की गाली आम है, तो हम दौरान गुफ्तगू माँ और बहन की गाली इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये गाली देना कैसा है? अपनी गुफ्तगू के अंदर इस किस्म की बातें डालना कैसा है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। मुसलमान को गाली देना या मुसलमान का गाली देना ये सरासर गुमराही है और गुनाह के ज़ुमरे में आता है। और आप जानते हैं कि जो गुनाह के काम हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के अंदर आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसल मुअमिनु बित्ताआन वलल लआन वलल फाहिशी वलल बज़िय्यी। गाली देने के अलावा यहूद व नसारा चंद काम और किया करते थे और वो काम उन्होंने छोड़ दिए हैं। मुसलमानों ने उन कामों को अपना लिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे ने ईमान के जायके को नहीं चखा, ईमान के मिठास को नहीं चखा कि जो ज़रा सी बात पर अपने मुसलमान भाई को ताना देता है। अगर कोई एहसान किया है तो उस एहसान को याद दिलाता है, उस एहसान को जतलाता है कि मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस बंदे पर एहसान किया गया है वो चाहे तो अपने एहसान को याद करवा सकता है, लेकिन जिस बंदे ने एहसान किया है वो कभी भी अपने एहसान को जतलाए नहीं, उसको जतलाना ही मना है। फिर एहसान करके इस पे ताना देना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लैसल मुअमिनु बित्ताआन, ये ऐसा बंदा है कि जिसने ईमान के जायके को नहीं चखा। वलल लआन, ज़रा सी बात पर लानत देना, एक दूसरे को लानत देना, ये भी यहूद व नसारा का एक शेवा हुआ करता था जो कि मुसलमानों ने अपना लिया। वलल फाहिशी वलल बज़िय्यी, और यहूद व नसारा का ये भी शेवा हुआ करता था कि वो दौरान गुफ्तगू सेक्सी बातें करते थे, बेहूदगी वाली बातें करते थे, फहाशी वाली बातें करते थे और अपनी गुफ्तगू के दौरान गालम गलोच का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लिहाजा ये तमाम चीज़ें अब मुसलमानों के अंदर राइज पजीर हो चुकी हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये ज़ुबान अगरचे इसके अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन ये चाहे तो कई हड्डियाँ तोड़वा भी सकती है, चाहे वो अपनी हो चाहे वो अगली हो। लिहाजा ज़ुबान के अंदर हमेशा मिठास होनी चाहिए, हमारे अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारी गुफ्तगू के अंदर इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए कि हमसे मिलने वाला, हमसे बात करने वाला बस ये आखिरी बार हमसे मिले और उसके बाद उससे मिलने का शौक़ ही ना हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपका अखलाक नरम है, आपका मिजाज ठंडा है, आपकी ज़ुबान के अंदर नरमी है, तो इसीलिए आपके इर्द गिर्द लोगों का झमकट्टा लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आपकी ज़ुबान के अंदर सख्त पना आ जाए या फिर आपकी लैंग्वेज नाउज़ुबिल्लाह ख़राब हो जाए या फिर आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बदल जाए, तो ये इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ये आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप फैमिली के माहौल में हो, आप दोस्ताना माहौल में हो, गपशप आपकी लग रही हो, तफरी हो रहा हो, मजाक हो रहा हो, किसी भी गैदरिंग के अंदर आप हो, तो आपके अल्फाज का चुनाव ही आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपकी नशर नुमा का पता बताती है। अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी है, उसमें अल्फाज अच्छे हैं, तो वह आपकी तालीम और तरबियत उनको ये बताती है कि भाई इनको जो पालने वाले हैं, इनको जो पोसने वाले हैं, जिन्होंने इनकी परवरिश की है, वो कितने आला होंगे। लेकिन जब आपकी ज़ुबान गंदी होगी, अपनी गुफ्तगू में आप गालम गलोच का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह तकिया कलाम है माँ और बहन का गाली देना,
اگر یہ گفتگو آپ کی ہوگی تو آپ بھی ہٹ ہوں گے، آپ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کو بھی نشانہ بنایا جائے گا کہ جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت اس طرح کی